यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ, ये एक्सरसाइज 2.2 चल रही थी। इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में एक पार्ट मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ और अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में कहा है कि शून्यकों का योगफल √2 है। शून्यकों का जोड़ √2 है और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों की गुणा दे रखी है, गुणा शून्यकों की गुणा दे रखी है 1/3, ये दे रखा है। तो क्वेश्चन में ये कहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमारे लिए। ध्यान दें, शून्यकों का जोड़, शून्यक अल्फा बीटा हुआ करते थे तो उसका योगफल की बात की गई है, वो √2 है। शून्यकों की गुणा, अल्फा और बीटा शून्यक होते थे, इनकी गुणा ये दे रखी है 1/3 है। इस रेस्पेक्ट में जब मूल अल्फा बीटा हुआ करते थे तो मैंने द्विघात समीकरण लिखाना सिखाया है आपको। द्विघात समीकरण, तब द्विघात समीकरण हुआ करती थी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हुआ करती थी। तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा के और अल्फा बीटा के मान पुट कर दे रहे हैं इसमें। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, तो √2, ये √2 में इसका मान और बाहर से x लगा हुआ है, प्लस अल्फा बीटा का मान 1/3 है, तो 1/3 इज इक्वल टू 0। तो ये समीकरण बनी। इसके जो 1/3 अगर ख़त्म करना चाहें तो इसी 3 से इसमें गुणा करा देंगे। तो मैं इसमें 3 से गुणा करा दे रहा हूँ पूरी समीकरण में और लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 3 से गुणा करने पर तो जब 3 से इसमें गुणा होगी तो ध्यान दें, जब इसमें 3 से गुणा होगी, इसमें 3 से गुणा होगी तो ये मिलेगा 3x² माइनस, जब इसमें 3 से गुणा होगी तो मिलेगा 3√2x प्लस, इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3 से इसमें देखो 3 से गुणा करो, यहाँ जब 3 से यहाँ गुणा हो जाएगी तो 3 से 3 कट जाएंगे, ये कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे। जब 3 से गुणा होगी तो 3 से 3 कट जाएंगे तो 1 बचेगा इसमें, 1 बराबर, जब इसमें 3 से गुणा होगी 0 में तो 3 शून्य का 0 तो ये 0 मिलेगा। ये बात समझ में आ गई होगी। ये द्विघात समीकरण आई निकल के। हमें द्विघात समीकरण नहीं पूछा है क्वेश्चन में, ये कहा द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए इस शून्य को अब हम हटा लेंगे तो द्विघात बहुपद आ जाएगा निकल के। इसलिए ये द्विघात समीकरण आई निकल के, क्यों ये द्विघात समीकरण की बात चल रही थी तो द्विघात समीकरण आई निकल के। अब हमें लिखना है द्विघात बहुपद, तो यहाँ इसलिए का चिन्ह, ये 2 बिंदु नीचे 1 ऊपर, इसलिए द्विघात बहुपद क्या होगा, 3x² माइनस 3√2 और x प्लस 1, 0 नहीं लिखूंगा क्योंकि 0 तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए लिखा जाता है। तो ये द्विघात बहुपद होगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। क्वेश्चन समाप्त हुआ। ये यही चीज़ पूछी थी द्विघात बहुपद के बारे में। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। थर्ड पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। इसमें कहा गया है कि शून्यकों का जोड़
शून्यकों का जोड़, इन्होंने दिया है शून्य, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों की गुणा दी है इन्होंने पर √5। तो हमारे पास फार्मूला वही है कि शून्यकों के जोड़ को अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, शून्यकों की गुणा अल्फा बीटा से लिखते हैं, वो √5। अब हम द्विघात समीकरण बना देंगे, इसलिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का फार्मूला आपको पता है, x² माइनस शून्यकों का योगफल मीन्स अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल 0। तो ये सूत्र है इसका द्विघात समीकरण का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर वैल्यू लिख देंगे 0, बाहर से x है ये, प्लस अल्फा बीटा के स्थान पर √5 बराबर 0। तो यहाँ से x², ये 0 की गुणा x में होगी तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, प्लस के √5 बचा, x² प्लस √5 बराबर 0, ये मिला। तो ये द्विघात समीकरण आई, क्योंकि 0 के बराबर है। हमें लिखना है द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होगा, वो होगा x² प्लस √5, केवल 0 नहीं लिखा जाएगा बराबर 0। द्विघात बहुपद में 0 हटा लिया जाता है द्विघात समीकरण से। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये भी क्वेश्चन समाप्त हुआ, इसे भी आप लोग कॉपी पर नोट कर लेना और साथ में नोट्स भी बनाते रहो, कॉपी पर नोट करते रहो। अगला पार्ट करवा रहा हूँ मैं, अगला क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट में अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल 1 दिया है और शून्यकों की गुणा भी 1 दी है। ये क्वेश्चन में दे रखा है योगफल और गुणनफल, तो 1 और 1 है, इनमें दोनों 1 तो द्विघात समीकरण लिख देंगे यहीं से, इसलिए द्विघात समीकरण होगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो यहाँ से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1, x प्लस अल्फा बीटा का मान 1 बराबर 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब हमें लिखना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के लिए 0 को हटा लेंगे, यहाँ लिख देंगे, इसलिए द्विघात बहुपद वो होगा x² माइनस 1x प्लस के 1 केवल, तो ये द्विघात बहुपद होगा। तो ये इसका आंसर हुआ। तो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मैं समझता हूँ क्वेश्चन काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो आप लोग इन्हें निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट, कह रहे हैं योगफल तो दे रखा है -1/4 और कामा गुणनफल दे रखा है इनका +1/4, तो ये दे रखा है। तो हमें द्विघात समीकरण बना ले रहे हैं पहले, इसलिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो यहाँ से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 है, -1/4x प्लस अल्फा बीटा का मान 1/4 है इज इक्वल 0। तो ये मिलेगा, यहाँ से x² माइनस और माइनस प्लस का 1/4x और प्लस का 1/4 इज इक्वल 0। अब यहाँ से अपॉन में नीचे बटे में इनके 4 हैं, तो 4 को यदि ख़त्म करना चाहें तो 4 से ही गुणा करा देंगे। इसमें नीचे की चीज़ अगर ख़त्म करनी है तो उसी चीज़ से गुणा करा देते हैं, मैंने पिछले भी कई क्वेश्चनों में कराया है ये। तो 4 से गुणा करा दे रहे हैं, लिख भी देते हैं यहाँ 4 से गुणा करने पर
4 से गुणा करा देंगे तो जब इसमें 4 से गुणा होगी तो ये मिलेगा 4x² प्लस इसमें जब 4 से गुणा होगी, 4 से इसमें गुणा होगी तो 4 से जब इसमें गुणा होगी तो 4 से 4 कट जाएगा तो 1x रह जाएगा, ये 1x प्लस इसमें भी 4 से गुणा होगी, जब इसमें 4 से गुणा होगी तो 4 से 4 कट जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ से 1 रह जाएगा प्लस के 1 बराबर यहाँ से इसमें 4 से 0 में गुणा होगी तो 4 शून्य का 0 0 ये 0 मिलेगा। तो ये द्विघात समीकरण आ गई। हमें लिखना है द्विघात बहुपद, 0 को हटा लेंगे, यहाँ लिख देंगे इसलिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद होगा 4x² प्लस 1x प्लस 1, तो ये आपका द्विघात बहुपद आ गया, ये 1 है आंसर। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं, एक ही पार्ट इसमें बचा है। सिक्स पार्ट में योगफल 4 दे रखा है और गुणनफल 1 दे रखा है। मूलों का योगफल 4, शून्यकों का योगफल 4, शून्यकों की गुणा 1 ये दे रखी है। तो कह रहे हैं द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद तो हम बाद में ज्ञात करेंगे, पहले द्विघात समीकरण ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण होगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो यहाँ से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान 1 इज इक्वल 0। तो ये मिला x² माइनस के 4x, x² है ये, और प्लस के 1 इज इक्वल 0। तो ये द्विघात समीकरण आ गई निकल के। हमें चाहिए द्विघात बहुपद, यहाँ लिख देंगे इसलिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या करेंगे, ये 0 हटा लेंगे तो द्विघात बहुपद रह जाएगा। तो द्विघात बहुपद होगा x² माइनस 4x प्लस 1, तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। आंसर लिख देंगे यहाँ पर। तो ये एक्सरसाइज समाप्त हुई। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गए होंगे और कोई कठिन क्वेश्चन नहीं थे एक्सरसाइज में। अगली एक्सरसाइज अब मैं आपको कराऊंगा इसकी 2.3 और उसकी बेसिक जानकारी दूंगा पहले, उसके बाद में इस एक्सरसाइज को कराऊंगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरी वीडियो से लाभान्वित होंगे। भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में पहचाने जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।